कंगना रनावत ने कहा है कि नाइजीरिया का फोटो है जो लाशें बह रही हैं, यहाँ की फोटो नहीं। उनका तो क्या, वो चरसुल्ली है, उसका क्या बोलना है सर। क्या है वो? चरसुल्ली है, ड्रग्स उन्होंने खुद एडमिट किया हुआ है। आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी कि मैं ड्रग्स एडिक्ट थी 16 सालों तक। तो एक गांजा मारा, एक सुटका मारा, उसके बाद क्या मुंह से निकलता है कौन देखता है। वैसे भी तो महादेव की नगरी है, हर हर महादेव करके 2 घूंट लगाए और चल दिए, अपना काम हो गया। कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो कि आप 2002 वाला रोल लीजिए, जो गोधरा कांड वो वाला रोल लीजिए, तब जाके ले लीजिए सर, ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ हो जाए एक बार आर। मैं पूरा इस विचार से कंगना रनावत जी से सहमत हूँ। एक बार हो जाइए सर आर पर, आइए चौराहे पे और बोलिए लोगों को। और नहीं पब्लिक ने दौड़ा के पीटा तो विनय दुबे अपना नाम बदल देगा। आज नरेंद्र मोदी जी की वो हालत है देश के अंदर। बोलते थे ना अगर 50 दिन में नोटबंदी का ठीक नहीं हुआ तो किसी चौराहे पे बुला लीजिए। विनय दुबे यहाँ पे बुला रहा है उनको, पटना के चौराहे पे आइए। मैं तो अपने राज्य में भी नहीं हूँ, बाहर हूँ। सिर्फ यहाँ खड़े हो जाइए और बोलिए कि आप मेरे सेवा से खुश हैं क्या। नहीं 50 जूते हमारे प्रधानमंत्री के मुंह पर चले तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। और देश के किसी भी कोने में देखिए, देश में चूतियों की कमी नहीं है सर। यहाँ पे आप बाहर निकलोगे तो 50 मिल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो अड्डा है, वहाँ पे तो रेस लगी हुई है। जो सबसे बड़ा चुतियापा करेगा उसे सबसे बड़ा पद दिया जाएगा। प्रज्ञा ठाकुर जी जो भी हैं वो आप देख सकते हैं, वो सांसद बन के जीत के चली जाती इसी सब बकचोदी के ऊपर। बोलते थे ना अगर 50 दिन में नोटबंदी का ठीक नहीं हुआ तो किसी चौराहे पे बुला लीजिए। विनय दुबे यहाँ पे बुला रहा है उनको, पटना के चौराहे पे आइए। मैं तो अपने राज्य में भी नहीं हूँ, बाहर हूँ। सिर्फ यहाँ खड़े हो जाइए और बोलिए कि आप मेरे सेवा से खुश हैं क्या। नहीं 50 जूते हमारे प्रधानमंत्री के मुंह पर चले तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। 2014 में गलती की, फिर 2019 में गलती की। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ 2024 में भी गलती करे, एकदम नामो निशानी खत्म कर दो। पप्पू यादव जी को टारगेट कर रही है क्योंकि वो ऑक्सीजन बांट रहे हैं, वो दवाइयाँ बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं लोगों को। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम आज पप्पू यादव कर रहे हैं। यही खुन्नस या फिर एक नाराज़गी है सरकार में, जिसका खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कुछ दिन बाद आप समाचार में देखेंगे कि वो पॉजिटिव पाए गए और उनका देहांत हो गया। अभी एक बयान जनसत्ता में छपा है मोहन भागवत जी का। उनका कहना है कि कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई वो मुक्त हो गए। भगवान करे आप भी जल्दी से मुक्त हो जाएं सर। अगर देश की जनता के लिए, गरीब मजबूर जनता के लिए, असहाय जनता के लिए अगर आपका ऐसा विचार है तो मैं आप ही के विचार को सही मानते हुए ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इसी कोरोना काल में आपको भी स्वर्ग की यात्रा करा दे। आप सद्बुद्धि के साथ अपने आखिरी क्रम पे पहुँचे, ये मैं कामना करता हूँ। कई बीजेपी के विधायक, कई सांसद कह रहे हैं कि गोबर लगाने से कोरोना से बचाव हो रहा है, गौमूत्र पीने से कोरोना का बचाव हो रहा है। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारे उनकी खबर भी चल रही है। देखिए, देश में चूतियों की कमी नहीं है सर। यहाँ पे आप बाहर निकलोगे तो 50 मिल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो अड्डा है, वहाँ पे तो रेस लगी हुई है। जो सबसे बड़ा चुतियापा करेगा उसे सबसे बड़ा पद दिया जाएगा। एक गोबर से मूत्र पीने से, गौमूत्र पीने से और उसका लेप लगाने से अगर कोरोना या कैंसर ठीक होता है ना, तो ऐसे सांसद हमारे देशों ने भेजे हैं। प्रज्ञा ठाकुर जी जो भी हैं वो आप देख सकते हैं, वो सांसद बन के जीत के चली जाती इसी सब बकचोदी के ऊपर। तो ये एक कंपटीशन है। अगर इनको इतना ही विश्वास था, आप अगर लिस्ट उठा के देखेंगे जितने लोग मरे हैं उसमें कितने ही लोग ऐसे मरे हैं जो दावा करते थे कि मैं गौमूत्र का सेवन करता हूँ, कोरोना नहीं हुआ, 4 दिन के बाद। बाकी छोड़ दीजिए, उत्तर भैया 25 करोड़ रुपया भी तो लेना है ना। पीएम केयर में रामदेव जी ने 25 करोड़ रुपया दिया है। अगर इस तरह के प्रोग्रामों में नहीं जाएंगे, कोरोनिल का बिजनेस नहीं करवाएंगे सरकार के बैकडोर में, तो पैसा कहाँ से कमाएगा वो इंसान। वो तो साधु इंसान है। वो जब तक आपको कोरोनिल नहीं बेचेगा 200 रुपये का, जिसमें से 50 रुपया सरकार को उसकी हिस्सेदारी बोलिए या पीएम केयर में चंदा बोलिए 25 करोड़ का, तो व्यापार तो सब खोल के बैठे हैं ना सर। आज सोचिए, वैक्सीन हम लोग का जो हमारे हक की वैक्सीन थी वो विदेश भेज दी जाती है। आज हमारे बच्चे जो हैं बिना वैक्सीन के मरेंगे। अजय था वो अकेला आदमी कर रहा है। आज उनके तमाम कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। आज भी वो बंदा जेल में बैठा है, वहाँ पे कस्टडी में है, उसके बावजूद भी नीचे मैं देख रहा हूँ खाना बन रहा है। कौन नेता करता है आज के समय पे। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुझे ये लगता है, आज मुझे महसूस हो रहा है कि बिहार के लोग महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों मार खाते थे। आज मुझे समझ में आया, क्योंकि जब उनका साथी यहाँ पे, इनकी इतनी ताकत नहीं है कि अपने सरकार से सवाल पूछ ले। आज जो इंसान आपको निवाला दे रहा था उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, बाहर के लोगों को आके आवाज़ उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो महाराष्ट्र और गुजरात में हो रहा था वो अब रियल में मुझे फील हो रहा है कि आखिर क्यों हो रहा था। एक बिहारी 100 पे भारी बोलते थे ना, मुझे लग रहा है कि वो बीमार हैं, भारी नहीं है वो। अगर भारी होते तो आज पप्पू यादव के लिए पूरा उत्तर अपना पूरा बिहार बंद होता, उनके लिए आवाज़ उठ रही होती। वैसे भी तो मर ही रहे हैं ना, आवाज़ नहीं उठा के घर पे मरी, कोरोना से मर रहे, नहीं तो भूखमरी से मर रहे हैं। गहने बिच रहा है ना, जमीन बिक रही है। और मरना तो तय है ना, तो कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें करके जाओ यार। कौन सी चीज़ें आपको बिहार खींच लाई हैं पप्पू यादव की, कौन सी अच्छी? ये पप्पू यादव जी का जो मेरा एक संबंध रहा है वो लॉकडाउन पिछले साल से रहा है।
जब मैं बांद्रा के मामले में 14 दिन जेल रहा और वहाँ पे जब श्रमिक ट्रेनें शुरू हुई जिसका मांग हम लोगों ने करके जेल गए थे, तो बिहार से फ़ोन आते थे। पप्पू यादव जी का मुझे कॉल आता था, बहुत सारे एमएलएस फ़ोन करते थे कि विनय जी हमारे 30 आदमी वहाँ फंसे हैं मुंबई किसी इलाके में। तो वो जो कोऑर्डिनेशन चालू हुआ, मैं उनके बताए हुए एड्रेस पे जाके उनको खोजता था। इनको क्या पड़ी थी, ये भी तो आराम से घर पे बैठ सकता था, मैं भी बैठ सकता था, लेकिन हमें करना था उनके लिए। और एक बार ये जो भाईचारा या दोस्ती आप कह सकते हैं, वो आज मुझे यहाँ पे खींच लाई है। उन्होंने 2014 में गलती की, फिर 2019 में गलती की। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ 2024 में भी गलती करे, एकदम नामो निशानी खत्म कर दो। जितने भी घर में है ना, माँ बाप कोई दिखने नहीं चाहिए, सबकी फोटो पे हार होनी चाहिए। जब तक ये मंजर ना आ जाए तब तक मोदी जी रहने चाहिए देश के अंदर, क्योंकि हम ही लोग चुन रहे हैं। हम लोग के ऊपर 22 मुकदमे हैं। पप्पू यादव के ऊपर 30 साल पुराना मुकदमा खोद के डाला गया है। क्यों डाला गया है? क्योंकि सवाल था सरकार से, सिस्टम से। एम्बुलेंस क्यों खड़ी है, उस पर पर्दा क्यों डाला गया है? ये सवाल अगर हम पूछेंगे तो हमको जेलों में डाल दिया जाता है। लेकिन जिसके लिए पूछते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो वहाँ पे गंगा नदी के किनारे लाशें दफनाने में समय, उनको खुश हैं वो। अगर यही चाहिए तो उनका स्वागत है। कंगना रनावत ने कहा है कि नाइजीरिया का फोटो है जो लाशें बह रही हैं, यहाँ की फोटो नहीं। उनका तो क्या, वो चरसुल्ली है, उसका क्या बोलना है सर? क्या है वो? चरसुल्ली है, ड्रग्स। उन्होंने खुद एडमिट किया हुआ है, आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी कि मैं ड्रग्स एडिक्ट थी 16 सालों तक। तो एक गांजा मारा, एक सुटका मारा, उसके बाद क्या मुंह से निकलता है कौन देखता है? वैसे भी तो महादेव की नगरी है, हर हर महादेव करके 2 घूंट लगाए और चल दिए, अपना काम हो गया। कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो कि आप 2002 वाला रोल लीजिए, जो गोधरा कांड वो वाला रोल लीजिए, तब जाके ले लीजिए सर, ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ हो जाए एक बार। मैं पूरा इस विचार से कंगना रनावत जी से सहमत हूँ। एक बार हो जाइए सर, आर पार आइए चौरा और बोलिए लोगों को। और नहीं पब्लिक ने दौड़ा के पीटा तो विनय दुबे अपना नाम बदल देगा। आज नरेंद्र मोदी जी की वो हालत है देश के अंदर। बोलते थे ना, अगर 50 दिन में नोटबंदी का ठीक नहीं हुआ तो किसी चौराहे पे बुला लीजिए। विनय दुबे यहाँ पे बुला रहा है उनको, पटना के चौराहे पे आइए। मैं तो अपने राज्य में भी नहीं हूँ, बाहर हूँ। सिर्फ यहाँ खड़े हो जाइए और बोलिए कि आप मेरी सेवा से खुश हैं क्या। नहीं 50 जूते हमारे प्रधानमंत्री के मुंह पर चले तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। और देश के किसी भी कोने में चौक वो सिलेक्ट कर लें कि मैं इस चौक पे मिलूंगा इस दिन, और उस दिन देख लीजिएगा हालत क्या होती है। ये कमाया है मोदी जी ने। 18 घंटे लाशें गिरा गिरा के, आज समझिए गंगा किनारे अस्पतालों में, बिहार के ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, ये लाशें गिरा गिरा के उस लाशों के सिंहासन पे बैठा प्रधानमंत्री है। और ये उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। सुशासन जी पे क्या बोलना है? सुशासन कुमार जो बिहार के आनंद सिंह जी बहुत सही कहते थे उनको, वो वही सरकार है, उसके अलावा इनकी कुछ है नहीं। 1 घंटे की तरह कभी इधर कभी उधर घूमते रहेंगे। उनको बिहार से थोड़ी मतलब है, उनको तो सत्ता में रहने से मतलब है। वही तो कह रहा हूँ भैया कि मतलब एक, मेरे शब्दों में कहा जाए तो दलाली का एक लेवल है। और जब हमें किसी को गालियाँ देना हो तो मैं सिर्फ नीतीश कुमार बोल के छोड़ देता हूँ। मेरा ये तरीका है, क्योंकि बंदा उस लेवल पे है आज। अगर आज कोई कर रहा है अच्छी चीज़ तो आप उंगली कर रहे हो, उसको जेल में डाल रहे हो। आखिर किसके पास है गृह मंत्रालय? कौन आदेश कर रहा है उनको किस तरह की क्रिया चीज़ें करो? जिस मुख्यमंत्री को अस्पताल में वेंटिलेटर देना चाहिए, ऑक्सीजन देना चाहिए, खुद खड़े रह के, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। आज